चालक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं जोधपुर पहुंचने पर चालक को एयरफोर्स ने हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए सेवा से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। टेट का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा एवं प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा। इस कार्यक्रम को आज और कल आयोजित किया जाना है। ये मंच नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी लोगों को एक साथ लाएगा। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को देहरादून में अहम रैली आयोजित होने जा रही। इस रैली से पहले प्रधानमंत्री 120 मेगावाट 82 जल विद्युत परियोजना सहित 7 योजनाओं का लोकार्पण और 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी। इसी बीच राजस्थान के जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में भी शुक्रवार को ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। हालांकि दोनों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना नियमों को सख्त करते हुए जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार अब तक के हालात पर मीटिंग करेगी। आज दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सीएम बसवराज बोम्मे बैठक करेंगे। इससे पहले सीएम बसवराज बोम्मे ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से बात की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,216 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 8,616 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 98.35% पर है। 391 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अब तक कुल 3,40,45,666 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 125.75 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तड़के एक बोलेरो पुलिया से टकरा गए। हादसे में मध्य प्रदेश पुलिस के 3 जवान समेत 4 की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल है। मध्य प्रदेश के किसी अपराध में वांछित आरोपियों की तलाश में उनके नजदीकी रिश्तेदारों को लेकर बहादुरगढ़ हरियाणा जा रही थी, तभी हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में यातायात सुविधा बेहतर बनाने के लिए राज्य के 6 जिलों में एसी बसों को चलाने का फैसला किया है। राज्य सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर से प्रदेश के 6 शहरों में 200 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग आयोजित करने में बार बार हो रही देरी के खिलाफ देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अब लोकनायक हॉस्पिटल सफदरजंग समेत दिल्ली के करीब 7 बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फाइटर जेट मिराज के पहिए चोरी होने का मामला सामने आया। इस घटना की सूचना पर पुलिस और एयरफोर्स के अफसरों में हड़कंप मच गया। चालक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं जोधपुर पहुंचने पर चालक को एयरफोर्स ने हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए सेवा से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। टेट का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में एसटीएफ और सख्त कार्रवाई करने की योजना में है। इस प्रकरण की जांच के घेरे में आई कई और आरोपियों पर जल्द कानूनी शिकंजा कसेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के निलंबित सचिव संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ काम करने वाले कई विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी देखी जा रही। दक्षिण अंडमान और बंगाल की खाड़ी में बन रही चक्रवात जवाद ने कई राज्यों को चिंता में डाल दिया है। प्रधानमंत्री ने भी चक्रवात की तबाही से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस बात की हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि चक्रवात से जान माल की क्षति न हो। राहत कार्य के इंतजाम भी पहले से ही कर दिए जाएं। दिल्ली एनसीआर में जारी वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी दी है।
केंद्र ने बताया है कि ये टास्क फोर्स 5 सदस्यों वाली है और इसकी विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। टास्क फोर्स के पास सजा देने का भी अधिकार होगा। हिमाचल प्रदेश के मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 6 दिसंबर तक बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम में हो रहे इस बदलाव को देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की गई है। मुजफ्फरनगर जनपद में सड़क हादसे के दौरान मजदूर की मौत होगी, जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीण और किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ शव को रिजॉर्ट के बाहर रख मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा खड़ा किया। मामला यह है कि यहाँ शिव कुमार नाम का कर्मचारी था, जो कि इनका कर्मचारी था और उसकी एक्सीडेंट के दौरान पुरकाजी थाना क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी। उसी के मुआवजे की मांग को लेकर उसके परिवारीजन यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ पे आके अपनी मांग रखी, उनको समझा बुझा दिया गया है। उनको जो भी मुआवजे की धनराशि, कुछ धनराशि यहाँ के जो गुप्ता रिजॉर्ट के जो मालिक हैं, जिनके यहाँ वो काम करता था, उनके द्वारा देने की बात की गई है। बुलंदशहर जिले के एसएसपी के पीआरओ की हृदय गति रुकने से निधन हो गया। एसएसपी अंकित चौधरी पिछले 20 दिनों से डेंगू से पीड़ित थे। 4 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। बांद्रा में चर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमन के परिजनों से मुलाकात की, जिसके चलते चेयरमैन लीगल डिपार्टमेंट अपनी टीम के साथ अनशन स्थल पर पहुंचकर पीड़ित पक्ष से मुलाकात की। प्रियंका गांधी जी के आदेश पे और निर्देश पे मैं चेयरमैन लीगल डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पे आए। उनका आदेश था कि किसी भी तरीके का कानूनी मदद में कोई कमी ना रह जाए। फेयर बलरामपुर में ट्रेन सेवा इंटरसिटी बंद होने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए राज्य मंत्री और 2 विधायकों ने रेलवे महाप्रबंधक से मुलाकात की, जिसके बाद अब इंटरसिटी का नियमित संचालन किया जाएगा। बलरामपुर में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का 2 दिवसीय देवी पाटन मंडल दौरे पर हैं। वहीं डॉक्टर महेंद्र सिंह बलरामपुर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारी की समीक्षा बैठक करेंगे। देचू में पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने एक महिला के घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करा था। वहीं इस मामले में ये 11वीं गिरफ्तारी है। देचू पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पुलिस ने पत्नी सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। देचू में पुलिस अधीक्षक की टीम द्वारा देचू पुलिस के आसरलाई गांव की नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा सुश्री टीना कंवर का 5 घंटे में बाल विवाह रुकवाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए नारी निकेतन भिजवाया गया। बाड़मेर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है। मां ने पहले अपने बेटा बेटी को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद खुद खा लिया। टोंक में सड़क किनारे प्लास्टिक के बोरे में बंद एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। टोंक में जल जीवन मिशन में हर घर नल कनेक्शन योजना की समीक्षा को लेकर जिला कलेक्टर सभागार में जन स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक ली और कार्यों की समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट मांगी। जल जीवन मिशन पे मुख्य रूप से चर्चा की, उसकी प्रगति की समीक्षा की और टोंक जिले में अभी तक जो कार्यों की सैंक्शन की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है और कुछ कार्य कुछ कॉन्ट्रैक्टर के विवाद के कारण प्रारंभ नहीं हो पाए, उसके बारे में। बीकानेर में स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने अनूठी पहल करते हुए एनएसवी सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में एनएसवी करा चुके पुरुष और 2 दंपत्ति को सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए राजस्थान आ रहे हैं, जहां वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 57वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारा उद्देश्य है वो ये है कि 5 दिसंबर को गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जैसलमेर में बीएसएफ रेजिंग डे का परेड की सलामी लेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी जैसलमेर के वासियों से गुजारिश करूंगा कि वो 5 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल गुरुवार को बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और एकल पीठ कैंप कोर्ट में लंबित परिवादों की समीक्षा की। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने आयोग में दर्ज 56 प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। वहीं जन सुनवाई के दौरान 22 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनके निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
नैनवाई में एक युवक पर पुराने रंजिश के चलते तेज रफ्तार ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार की मांग की। नागौर में सूदखोरी से परेशान एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। मृतक युवक के घर में परिजनों को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार ब्याज वसूलने वाले 2 लोगों को बताया। ज्यादा ब्याज होने के कारण उसको धमकी देते थे, इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, अब तेरे को सुबह मंडी जाएगा तो हम उठवा लेंगे, ऐसा कर देंगे, तेरे को मार डालेंगे, तेरे घर वालों को मार डालेंगे। हमारे पास आदमी बहुत ऐसा धमकियां देते थे उसको, उसमें दबाव में आके आत्महत्या कर। नाथावत की अध्यक्षता में स्थानीय थाने में GCLG सदस्यों की बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। बीकानेर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से आने वाले यात्रियों पर भी नजर बनाई हुई है। इस रेलवे स्टेशन पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी की मेडिकल टीमें आने वाले हर यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रही है। पाली में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बाद प्रशासन गांव के संग शिविर में लोगों के चेहरे खिले। पाली में रेलवे स्टेशन के नजदीक नालियों में जमा हो रही कचरे और गंदे पानी से बीमारियों का कारण बन रहा है, जिसको लेकर कई बार नगर पालिका राजस्थान में नगर पालिका के पूर्व पर बैठकर अधिकारियों को सरकारी नौकरी खा जाने की खुलेआम धमकी और हमारे स्कूल की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। मैं सर्दी पेड़ पौधों के नीचे बैठना पड़ता है, हमें सर्दी लगती है और हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। बरसात आ रही है और हम श्रीमान निवेदन है कि हमारी स्कूल जल्दी ही बनाए, क्योंकि हमारी स्कूल की वजह से हमारी पढ़ाई। चित्तौड़गढ़ में एक पिता ने अपने बच्चे को होमवर्क न करने पर उल्टा लटका दिया। इधर पिता की करतूत सामने आने के लिए मां ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने पर मामला थाने में दर्ज हुआ। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने ग्राम पंचायत रूपनगर में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में शामिल होकर निरीक्षण किया, साथ ही आमजन की समस्याओं को भी सुना। जैसलमेर में पर्यटन परिपथ को जल्द से जल्द आकार देने की कवायद की जा रही है। इसके अंतर्गत तनोटय बबलियान क्षेत्र में सीमावर्ती पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में प्रयास और अधिक तेज कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 4 दिसंबर को जैसलमेर यात्रा से पहले जैसलमेर पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर दोनों कश्मीरी युवक पकड़ में आए। गृह मंत्री अमित शाह की जैसलमेर यात्रा के कारण भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर पूरे जैसलमेर में सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जैसलमेर पुलिस पर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही। अजमेर में भामाशाह सुनील कावड़िया ने उसी क्रम में पंचायत के साईमाला खेड़ा निवासी शंभू पुत्र किशन बैरवा की मृत्यु परांत उनके परिजनों को राशि 11,000 का चेक सहयोग के रूप में भेंट किया। राजस्थान के पचपदरा पुलिस ने नेशनल हाईवे 25 पर हुई डकैती का 24 घंटे में पर्दाफाश कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का बेटियों को घोड़े पर बिठाकर बैंड बाजे के साथ धूमधाम से उनकी बिंदौली निकाली, साथ ही लड़का लड़की में भेदभाव दूर करने का संदेश दिया। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल के रेजिडेंट चिकित्सक राष्ट्रीय आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं। 4 दिनों से यह लगातार हड़ताल चल रही। टोडा भीम उपखंड क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव 18 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सदस्य पद के लिए 329 से अधिक प्रत्याशी ने नामांकन भरा। लाखेड़ी में नगरपालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान प्रशासन का रवैया भेदभावपूर्ण देखने को मिला। पालिका द्वारा स्थायी अतिक्रमण हटाना तो दूर, स्थायी अतिक्रमण हटाने पर भी भेदभाव किया। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाई दे रही है। सेंसेक्स 58,500 पर पहुंच गया है। निफ्टी 17,400 से ऊपर ट्रेड कर रहा। गुरुवार को मार्केट लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 58,461 और निफ्टी 17,402 पर बंद हुआ था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर कोई बदलाव नहीं किया गया। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी है।
103.97 रुपये और डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। बाजार में सोने चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बदलाव आया है। यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 48,370 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत 62,140 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि कल चांदी की कीमत 62,970 रुपये थी। स्टार हेल्थ आईपीओ को झटका लगा है। उम्मीद थी कि इसमें राकेश झुंझुनवाला का निवेश होने की वजह से इसमें बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा, लेकिन इस आईपीओ को लेकर निवेशकों का ठंडा रिस्पांस रहा। आंकड़ों के मुताबिक स्टार हेल्थ के आईपीओ में महज 0.79% सब्सक्राइब हुआ है। इसमें रिटेल का हिस्सा 1.10 गुना भरा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के करीब 46 लाख कामगारों ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर बरप रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर लेवल 1 स्टेज का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में भी 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती दिख रही। अमेरिका में तीसरे राज्य न्यूयॉर्क में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। यहां इस नए कोविड-19 वेरिएंट के 5 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 मामले मिनेसोटा और कोलोरेडो में पाए गए हैं। पहला मामला कैलिफोर्निया में मिला था। कैलिफोर्निया के जिस मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है वो साउथ अफ्रीका से लौटा था। एक अध्ययन के अनुसार मॉडर्ना की कोरोना रोधी वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में 87% गंभीर बीमारी के खिलाफ, 95% और मृत्यु के खिलाफ 98% तक असरदार है। द लेसेंट के जर्नल में प्रकाशित एक शोध अनुसार मॉडर्ना वैक्सीन काफी प्रभावी है। इस शोध में वैक्सीन की 2 डोज के बीच 5 महीने के अंतराल पर उसकी प्रभाविकता की जांच की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जियोफ्रे ओकामोटो गीता गोपीनाथ अपना पद 21 जनवरी 2022 से संभालेंगे। आईएमएफ की ओर से यह ऐलान किया गया है। गीता गोपीनाथ ने के रिसर्च पेपर्स कई ब्रिटेन इकोनॉमिक्स जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। भारत को लेकर पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। अब इसने भारत के एक और प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के वाघा सीमा के जरिए भारतीय या अफगान ट्रकों द्वारा 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने के को लेकर भारत की ओर से प्रस्ताव दिया गया था, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिल्म को लेकर इतना अधिक क्रेज है कि प्री सेल्स के पहले ही दिन कई सारी टिकट्स बेची गई। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म मक्कर लॉन ऑफ द अरेबियन सी 2 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। ये पहली इंडियन फिल्म है जिसने रिलीज से पहले ही प्री बुकिंग से 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। 1994 की क्राइम ड्रामा फिल्म द शोशैंक ने अब तक की हाई IMDb रेटिंग का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। हालांकि एक्टर सूर्या की फिल्म जय भीम ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा दोनों काम से ब्रेक लेकर मालदीव में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। दोनों की वहां से फोटो शेयर कर रही हैं। इलियाना डिक्रूज बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे फिट और ग्लैमरस एक्ट्रेस में शुमार की जाती हैं। अब अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 2 फोटो शेयर की हैं। फोटोज में वो मालदीव में एंजॉय करती नजर आ रही। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच का आगाज होगा। पहले टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों की नजरें मुंबई में अच्छा प्रदर्शन कर सीरीज जीतने पर रहेगी। हालांकि पहले दिन बारिश की संभावना जताई जा रही। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए मेगा ऑक्शन होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले टीम एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से आईपीएल की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। टीमों ने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट सौंप दी है। अब उनका मानना है कि अब खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसे खत्म करने पर विचार करने का समय आ गया। सनराइजर हैदराबाद के लिए रिटेन किए गए उमरान मलिक का कहना है कि आईपीएल में मौका देने वाली टीम से ही वो आगे भी खेलना चाहते हैं। ऐसे में हैदराबाद के लिए रिटेन किए जाने से वो बेहद खुश हैं।